नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जातियों का अनूठापन। यह निबंध जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इस निबंध की रचना हुई थी 1887 ईस्वी में। यह निबंध 1857 की क्रांति से प्रभावित है। इस निबंध में राष्ट्रीयता पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? राष्ट्रीयता पर बल दिया गया है। 1857 की क्रांति से यह प्रभावित है और इसमें राष्ट्रीयता के निर्माण में जातियों का अनूठापन किस तरह बाधा देता है वह इस निबंध में बताया गया है। जो जातियों का अनूठापन है ये होता क्या है दोस्तों, जितनी भी जातियाँ होती हैं प्रत्येक जाति की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, अलग अलग रहन सहन होता है, खान पान होता है और वही उस जाति का क्या होता है? अनूठापन। किसी जाति में पाए जाने वाले गुण उस जाति का अनूठापन होता है। जातियों में ये अनूठापन कैसे आया, यह जानने के लिए इतिहास को जानना आवश्यक है। जो इतिहास है हमारा, उससे जानकर ही हम जातियों में जो ये अलग अलग भिन्नता हैं, जो विशेषताएं हैं, ये कैसे आई यह हम जान सकते हैं। जातियों में ये विशेष गुण आने का एक कारण पर्यावरण है। हमारा जो भौतिक पर्यावरण है उसके कारण भी जातियों में अलग अलग विशेषताएं हैं। और कैसे हैं? देखिए, कोई क्षेत्र ठंडा होता है, कोई क्षेत्र गर्म होता है, तो कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के लोग होते हैं वे क्या खाना पसंद करते हैं? मछली, चावल, इन सब का सेवन करना उन्हें पसंद है। और क्षेत्रों के कारण ही जो जातियाँ हैं उनमें अलग अलग गुण आते हैं। जो गर्म क्षेत्र है उनमें चावल, मछली खाना लोग पसंद करते हैं। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों में लोग मोटे गर्म कपड़े पहनते हैं। जातियों में जो ये भिन्नता है, यह भिन्नता न होकर वातावरण का प्रभाव है। जो हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण है उसी के कारण जातियों के बीच में यह भिन्नता आई है। क्योंकि गर्म क्षेत्र वाले गर्म क्षेत्र के अनुसार काम करेंगे और ठंडे वाले ठंडे क्षेत्र के अनुसार। लोगों में जो अलगाव की भावना, अलगाव की कौन सी भावना? कि वह जाति हमसे भिन्न है, तो इसी कारण वे एक दूसरे से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। उसे दूर करने के लिए यह निबंध भट्ट जी ने लिखा है। कोई भी जाति अपने किसी मूल सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ती है। सभी जातियों के अपने अलग अलग बीज होते हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं और उसी के साथ वह आगे बढ़ती है, अपना विकास करती है। भट्ट जी ने भारत के लिए यह मूल सिद्धांत मननशीलता को बताया है। भारत के लिए मूल सिद्धांत क्या है? मननशीलता, मतलब सोचना, विचारना। अंग्रेजों के लिए यह मूल सिद्धांत है स्वच्छंदता। दोस्तों, भारत की जो संस्कृति है वो शुरू से ही चिंतन मनन करने की रही है और इसी पद्धति से भारत ने प्राचीन काल में काफ़ी उन्नति कर ली थी। चिंतन मनन करके, सोच समझकर भारत ने प्राचीन काल में काफ़ी उन्नति कर ली थी। मननशीलता के कारण जो धार्मिक दृष्टि है उसमें काफ़ी उन्नति हो गई थी। धार्मिक दृष्टि से उन्नति करने के बाद ही लोगों का नुकसान होना भी शुरू हो गया, क्योंकि लोगों का ध्यान ज़्यादातर धन की ओर हो गया। सब धर्म के बारे में ही सोच विचार करने लगे, जबकि अन्य सामाजिक बातों से उनका ध्यान हट गया, जिस कारण उनमें अकर्मण्यता आ गई। अकर्मण्यता मतलब वे शांति से रहना पसंद करने लगे। उन्हें जीवन में खोजबीन करना, परिश्रम करना, इन सब चीज़ों से वे धर्म के कारण दूर हो गए। दूसरी तरफ अंग्रेज सभ्यता का मूल सिद्धांत स्वच्छंदतावाद था। अंग्रेज़ों की विशेषता थी राजनीतिक एकता। अब देखिए, अंग्रेज़ों की जो सभ्यता थी वो क्या थी? उनकी विशेषता थी राजनीतिक एकता। यह जो राजनीतिक एकता थी वह भारतीयों में नहीं थी और इसी राजनीतिक एकता न होने के कारण भारतीयों का ह्रास होना शुरू हो गया था। यह एकता राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए आवश्यक थी, जो भारतीयों में नहीं थी। इसी के कारण अंग्रेज़ों की वास्तविक उन्नति हुई और इसके विपरीत भारत में यह राजनीतिक एकता न होने के से हमारा ह्रास हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज जाति ने अपना इतिहास अपने अनुकूल कर लिया। अब उनमें राष्ट्रीय एकता थी तो इससे उनकी उन्नति हो गई और उन्होंने अपनी जो इतिहास था वह अपने अनुकूल बना लिया, जबकि भारत में एकता नहीं थी। इसके कारण जो हमारा इतिहास था, हमारी जाति का इतिहास था, वह झक मारकर हमारे प्रतिकूल हो गया और आप
से फूट के कारण बची कुछ जो ताकत थी वह विदेशी विजेताओं ने चूर चूर कर डाली। भारत में अपार संपत्ति थी, दूसरे लोग इस संपत्ति को लूट कर अपने देश ले जाते थे। वे अपना मुल्क बना गए, भारत की संपत्ति को ले जाकर अपने देश में ले जाकर जहाज़ों के माध्यम से वे अपने देश को तरक्की दे गए, किंतु भारत ने कभी अपनी दशा को सोचा तक नहीं। उसे छुटकारा पाना का सामर्थ्य तो दूर की बात है, जो वे अपनी इस दशा के बारे में सोच ही नहीं रहे थे तो उससे छुटकारा कैसे पाते। ये तो बहुत दूर की बात थी कि वे उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते। भारत और अंग्रेजी सभ्यता में काफ़ी फर्क था। भारत में क्या हो गया था, धन के कारण अकर्मण्यता आ गई थी, जबकि अंग्रेज जो थे वे उद्यमी थे, परिश्रमी थे, जहाज चलाना जानते थे, उसमें अपने देश के वाणिज्य को दूसरे देश में ले जाना और वहाँ का अपने देश में लाना इत्यादि बातों में जो उद्यम और प्रागल्भ्य की आवश्यकता थी, वे बातें हमारे यहाँ सपने के समान थी। जो अंग्रेज उस समय कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, वे हमारे लोगों के लिए सपने जैसी बातें थी। लोग जहाज चलाकर अपने देश की चीज़ें दूसरे में और दूसरे की चीज़ें अपने में लाना, ये सपने तक में सोच नहीं पाते थे। अंग्रेज कर्मशील थे, वे हमारी तरह अकर्मण्य नहीं थे। वैज्ञानिक चिंतन की पद्धति को अपनाना भी आवश्यक हो गया था। दोस्तों, इसमें जो कवि कहते हैं कि देखिए, कवि मतलब निबंधकार, सॉरी गलती से कवि निकल गया। निबंधकार यहाँ कहना चाहते हैं कि जो जातियों का अनूठापन है उसका मतलब होता है कि जो जाति है, प्रत्येक जाति की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और इन विशेषताओं का कारण होता है वहाँ का प्राकृतिक वातावरण। जिस प्रकार का वातावरण होगा उसी प्रकार की जातियों की विशेषताएं हो जाती हैं। कोई जाति बहुत अच्छी नहीं है और कोई जाति बहुत बुरी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जाति के सभी लोग खराब हों, कुछ अच्छे भी होते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जाति के सभी लोग अच्छे हों, कुछ बुरे भी होते हैं। तो ये था हमारा जातियों का अनूठापन, जो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।